हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। और यह हिंदी का सेशन अब लगातार चलता रहेगा और आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब पूरा सिलेबस हम इसमें ख़त्म करेंगे हिंदी का। और यह सेशन इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? यूपी टेट के लिए। इसके लिए यह यूपी टेट के बिहाफ पे चलेगा। इस पूरे सेशन को यूपी टेट के बिहाफ पे चलाया जाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाना है तो उसके नाम से बुलाते हैं, और उसका जो नाम है वही क्या होता है? संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होता है। वहीं वस्तु की बात करें तो उस वस्तु का जो नाम है, जैसे मान लीजिए खिलौना, है ना, पानी, है ना, और फिर उसके बाद से बर्तन, है ना, तो ये सारे वस्तुओं के जो नाम हैं वह क्या है? संज्ञा हैं। यहीं पर स्थानों के भी नाम होते हैं, जैसे क्या होता है? जयपुर, आगरा, है ना, अमेरिका। ये सब क्या है? स्थान के नाम हैं। क्या है? स्थान के नाम हैं। तो इन नामों को भी क्या कहा जाता है? संज्ञा का। इन नामों को, इन स्थानों के जो नाम हैं, इन नामों को ही क्या कहता है? संज्ञा कहा जाता है। वहीं भाव की बात करें, भाव कैसे होते हैं? लालची, है ना, और गुण में जैसे आ जाएगा आपका तीखापन, मीठापन, है ना, फिर यहाँ पे अवस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अवस्था। तो इन सारी चीज़ों के नाम को जो होते हैं क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वहीं बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ भी होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। ठीक है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द का अर्थ आप समझेंगे ध्यान से। पहले आप इसको समझ लेंगे तो आगे समझना आसान हो जाएगा। विकारी क्या होता है? विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न हो, जिसमें दोष उत्पन्न हो जाए। यानी संज्ञा एक ऐसा मतलब कहा जाए कि एक ऐसा शब्द है जिसमें समय परिस्थिति के अनुसार उसमें क्या हो जाते हैं? परिवर्तन आ जाते हैं। कब कब परिवर्तन आते हैं इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें जब होता है, जब लिंग की बात होती है, यानी जब स्त्रीलिंग हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है, तो भी इसमें परिवर्तन होता है। वहीं बात करें वचन, जो वचन होता है, वचन बदलने से भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कारक बदलने से भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इन तीन आधारों पर ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों आधारों पर इसमें परिवर्तन होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछता है कि संज्ञा में किस आधार पे परिवर्तन होता है। ठीक है, तो संज्ञा में लिंग के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, संज्ञा में वचन के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, संज्ञा में कारक के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लिंग के आधार पर परिवर्तन कैसे होता है। जैसे हम कहते हैं कि सीता अच्छी लड़की है। ठीक है, वहीं बात करें राम, राम अच्छी लड़की नहीं हो सकता है, अच्छा लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा केवल नाम बदलने से क्या हो गया? उसके जैसे लिंग ही बदला, यानी राम लड़का था, और यहीं पे जो सीता थी वो लड़की थी। तो जैसे ही लिंग परिवर्तन हुआ, उसके नाम में क्या हो गया? मतलब उसके सेंटेंस में चेंजेस आ गए। ठीक है, वहीं बात करें वचन की बात करें, वचन में क्या होता है? जैसे घोड़ा दौड़ता है, फिर वहीं घोड़े दौड़ते हैं। तो जैसे घोड़ा और घोड़े, घोड़ा और घोड़े में जैसे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ घोड़ा, और फिर लिखूँ यहाँ पे घोड़े, तो घोड़ा और घोड़े, घोड़ा और घोड़े में क्या होगा? आप देख पाएंगे यह वचन कौन सा है? यह एक वचन है और यह बहुवचन है। अब जब एक वचन है तो इसमें क्या होगा कि आपका वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा, यानी घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, पूरे सेंटेंस क्या बनेगा? घोड़ा दौड़ता है। यहीं पे अगर वचन में परिवर्तन हो गया, यानी घोड़े हो गया, तब क्या हो जाएगा? घोड़े दौड़ते हैं। देख रहे हैं आप, ऐसा परिवर्तन हो रहा है इसमें। ठीक, वही बात करें कि कारक वह क्या है। कारक में क्या होता है? जैसे कारक में क्या होता है? जो इसमें भी कई रूप होते हैं कारक के, जो है जो 6 प्रकार होते हैं, है ना, इन सब के आधार पे भी क्या होता है? इसमें परिवर्तन किया जाता है। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, इन सब के आधार पे भी इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है नाम,
इसमें जो परिवर्तन होता है वह लिंग के आधार पे होता है, वचन के आधार पे होता है, कारक के आधार पे होता है। वहीं बात करें कि संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। क्या है? एक विकारी शब्द है। वहीं पे अब इसकी डेफ़िनिशन क्या है? यानी इसकी परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।